5 राज्यों के रुझान आज आ रहे हैं। ऐसे में 3 राज्यों पर बीजेपी लीड में दिखाई दे रही है और इसी वजह से बीजेपी की जश्न की तैयारी भी यहाँ शुरू हो गई है। मैं मुंबई में जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है उसके बाहर हूँ। आप देखिए यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है और कुछ ही देर के बाद यहाँ पर लोगों की भीड़ भी दिखाई देगी, सेलिब्रेशन दिखाई देगा, गुलाल उड़ता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ नवनाथ बंजी हैं, उनसे हम बात करेंगे। बीजेपी 3 राज्यों में फिलहाल आगे नजर आ रही है, बहुत आगे नजर आ रही है, 2 राज्यों में पीछे है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे रुझानों को? देखिए, जहाँ तक अभी रुझान आ रहे हैं, सुबह लगभग 11 बज रहे हैं, इस रुझान में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की 3 राज्यों में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने वाली है। असम में हम फिर से एक बार जनता के बीच गए थे, हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में हम असम जीत रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इस बार तृणमूल में ममता दीदी की 15 साल की जो गुंडागिरी का राज था, वो गुंडागिरी का राज खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, एनडीए के कार्यकर्ताओं ने किया। जिस तरह 15 साल कीचड़ फैलाने का काम ममता दीदी ने किया था, इस कीचड़ में से अब कमल खिल रहा है, अंधेरा घट रहा है और कमल खिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में ये पहला चुनाव हो रहा था। इस चुनाव में नितिन नवीन जी के नेतृत्व वाला पहला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5 में से 3 राज्यों में चुनाव जीत रही है। और ख़ास बात यह है कि पश्चिम बंगाल में हम पिछले 5 साल से काफ़ी मेहनत कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड पे जाके लड़ रहे थे। ममता बनर्जी के साथ 2 हाथ करने का काम हमारे कार्यकर्ता पिछले 5 साल से कर रहे थे और आज बड़ी जीत हासिल हो रही है। और जश्न की तैयारी मुंबई में है, क्योंकि आपको पता है मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और इसमें मुंबई में सेलिब्रेशन होने वाला है। लगभग 2 बजे हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र जी चौहान और हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे आएंगे और बड़े धूमधाम के साथ कलकत्ता जीतने का, पश्चिम बंगाल जीतने का और आसाम, पुदुचेरी, जिस 3 राज्य में हमारी सत्ता मिल रही है, बड़े धूमधाम के साथ सेलिब्रेशन किया जाएगा। यूपी बिहार को बदनाम किया जाता है लड़ाई झगड़े के लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल भी केक वॉक नहीं था बीजेपी के लिए। वहाँ पर भी चुनाव के समय काफ़ी क्या कहते हैं इसको, वायलेंस देखने मिलता था, लड़ाइयाँ होती थी। तो कैसे इन सब चीज़ों पे बीजेपी ने इसको ओवररूल करते हुए इस पॉजिटिव दिशा में खुद के लिए आगे बढ़ते गए? कितनी बड़ी लड़ाई थी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी भी करीबन 15 दिन तक वहाँ रहने की बात की थी उन्होंने। देखिए, जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, ममता दीदी के कार्यकर्ताओं ने गुंडा राज निर्माण करने का काम वहाँ पे किया था। ममता बनर्जी के कार्यकर्ता हर जगह अपनी तानाशाही के जैसे बर्ताव करते थे। कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने भी ये आरोप किया था कि उनके कार्यकर्ताओं का मर्डर करने का काम भी वहाँ पे किया था। ऐसा गुंडा राज पश्चिम बंगाल में था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हटने वाले नहीं है, वो रोने वाले नहीं है, लड़ने वाले हैं। तो लड़ने के बाद विजय मिलती ही है। आप कहीं भी देखो, जहाँ जहाँ कार्यकर्ता खड़ा होता है, लड़ता है, तो जीतता ही है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमारे साथ थे। प्रधानमंत्री जी ने खुद पश्चिम बंगाल में जाके झारमुड़ी खाई, लोगों के बीच बातचीत की, संवाद किया। अमित भाई शाह लगभग 20-22 दिन पश्चिम बंगाल में थे। काफ़ी मेहनत कार्यकर्ताओं ने की। इस मेहनत के बदौलत आज हम पश्चिम बंगाल में जीत रहे। झारमुरी की बात की आपने, तो मैं पूछ रहा हूँ कि काफ़ी चर्चा में रहा, तो क्या सेलिब्रेशन में पहले पेड़े बांटते थे, क्या झालमुरी बांटा जाए, क्या उसका कॉन्सेप्ट रखा है कि? देखिए, मिठाई भी बांटी जाएगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी, क्योंकि इस झालमुरी ये इलेक्शन का एक टर्निंग पॉइंट था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झालमुरी खाने के बाद, आपने देखा होगा, ममता बनर्जी सब्जियां लेने जा रही थी, लोगों से बात कर रही थी। तो मोदी जी की कॉपी तो हर कोई करता है। सड़क पे वो उतरे तो बाकी लोग उतर रहे। तो यहाँ आज झारमुरी बांटी जाएगी और झारमुरी खा के हम आज का सेलिब्रेशन करेंगे। आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने बड़ी मेहनत की, संजय राउत कहते हैं कि बीजेपी ने मेहनत नहीं की। SIR में लाखों लोगों के नाम काट दिए, इलेक्शन कमीशन आपके लिए काम कर रहा था, बीजेपी तो कुछ ही नहीं कर रही थी। केरल में SIR हुआ तो केरल में आपकी जीत हो रही है, तो सब ठीक है। इलेक्शन कमीशन केरल में ठीक है, SIR केरल में ठीक है। और पश्चिम बंगाल, असम में भारतीय जनता पार्टी पुदुचेरी में जीत गई, तो इलेक्शन कमीशन गलत है। मेरा संजय राउत और उद्धव जी से कहना है, अगर आप ममता बनर्जी के खास दोस्त माने जाते हो ना, इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी, उद्धव जी ठाकरे एक दूसरे के साथ थे,
उद्धव जी ठाकरे अगर कलकत्ता जाके प्रचार करते तो हमारे 10 सीट और बढ़ जाती। संजय राउत कलकत्ता में जाके प्रचार करते तो कम से कम 20 सीट हमारी बढ़ जाती। ऐसा क्यों, इतना कॉन्फिडेंस क्यों? क्या आपने देखा महाराष्ट्र में उद्धव जी ठाकरे ने जहाँ जहाँ प्रचार किया वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जाके अगर उद्धव जी ठाकरे और संजय राउत ममता बनर्जी के लिए सभाएं लेते तो उनकी कॉमेडी सुनकर लोग भारतीय जनता पार्टी को और भर भर के वोट देते और हमारी 10-15 सीट बढ़ जाती और ममता दीदी की घट जाती। ये मिस कर रहे थे आप? बहुत मिस किया हमने। उद्धव जी ठाकरे को रिक्वेस्ट है कि अगली बार जहां भी चुनाव होगा, ममता बनर्जी के लिए नहीं गए, अब अगले बार यूपी में चुनाव होगा तो यूपी में कम से कम प्रचार के लिए जाइए, तो यूपी में फिर से हम योगी बाबा की जीत भारी भक्कम वोटों से और जगहों से मिल जाएंगे। देखिए, नवनाथ बन जी थे जो बता रहे थे कि काफ़ी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, वहीं पर उन्होंने जैसे कि वो राजनीतिक तंज कसते हैं, उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे या उनके पार्टी का कोई बड़ा नेता प्रचार करता तो इन्हें और भी फ़ायदा होता, वो इन्हीं के खेमे में वो वोट भी जाते। खैर, आज चुनाव के नतीजे हैं। 2 बजे के बाद यहाँ बीजेपी कार्यालय के बाहर सेलिब्रेशन होना है, झारमुरी आएगी और उसी अंदाज में बीजेपी को तो हमने देखा है सेलिब्रेशन करते हुए, तो उसी भव्य अंदाज में सेलिब्रेशन की तैयारी फिलहाल मुंबई में शुरू है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।